हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का मंथली कैप्सूल, जिसमें हम 1 से 30 नवंबर 2021 के सारे करंट इवेंट्स को कंप्लीट करेंगे विथ ऑप्शंस। तो यहाँ पर लगभग ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन पूरा मंथ हमारा कवर हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के करंट अफेयर शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले अपने करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता दूं। जो डेली वीडियो देखते हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर में मैं डेली करंट अफेयर करवाता हूँ, 10 to 12 मिनट का होता है, जिसमें मैं सभी ऑप्शंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वीकली करंट अफेयर करवाता हूँ मैं, जिसमें मैं डेली का रिवीजन करवाता हूँ। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स मेरी नज़र से छूट जाते हैं तो उसे मैं वीकली में कवर करता हूँ। और फिर इसके बाद में मैं मंथली करंट अफेयर कवर करवाता हूँ, जैसे कि मैं ये करवा रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा, जिसमें पूरे डेटा जो है आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है, यदि कोई पॉइंट मेरे नज़र से छूट जाता है डेली और वीकली के अलावा, तो मैं उसे मंथली में कवर कर लेता हूँ। इस प्रकार से एक ही चैनल के ऊपर आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी करंट अफेयर की। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? सही आंसर आ जाएगा हर्षवंती बिष्ट, यानी कि ऑप्शन डी। हर्षवंती बिष्ट जो है, ये रही हर्षवंती बिष्ट, जो कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी मैंने जितने ऑप्शन लिए हैं सब पहली महिला अध्यक्ष ही हैं। रेखा शर्मा की यदि हम बात करें, तो यदि हम इनकी बात करें तो ये महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, पहली नहीं लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। सैफाली जुनेजा याद रखिएगा, ये आईसीएओ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आईसीएओ क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्यक्ष हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें तो स्मिता देवरानी की बात करें। स्मिता देवरानी पहली अतिरिक्त निदेशक चुनी गई हैं महिला के तौर पे सैन्य नर्सिंग सेवाओं की। किसकी? सैन्य नर्सिंग सेवाओं की। तो अन्य ऑप्शन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 29 नवंबर। 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए, फिलिस्तीन की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। रामल्ला भी एक और राजधानी है। याद रखिएगा, दो राजधानियां इसकी मानी जाती हैं, क्योंकि इसके दो आर्थिक केंद्र हैं, एक है जेरूसलम और एक है रामल्ला। यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद में आगे हम बात करें तो राष्ट्रपति इसके हैं महमूद अब्बास, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद शतयेह, और ये कहाँ पर आता है? एशिया महाद्वीप में आता है फिलिस्तीन। याद रखिएगा, पैलेस्तीन इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट, किस वित्तीय संस्थान पर आरबीआई द्वारा अनियमितता के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एसबीआई। एसबीआई के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने अनियमितता के कारण। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ध्यान से समझिए, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सबसे दुर्लभ सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना करेगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि पंजाब। पंजाब जो है, ये रही डॉल्फिन जो कि सिंधु नदी में पाई जाती है, मीठे पानी में पाई जाने वाली ये डॉल्फिन है। ध्यान से समझिए, ब्यास नदी में ये पाई जाती है। 2019 में पंजाब राज्य ने इसे क्या घोषित किया था? जलीय जीव घोषित किया था। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। यदि हम पहल की बात करें तो पंजाब की इस पहल को क्या कहा जाता है? ब्यास डॉल्फिन मित्र। क्या कहा जाता है? ब्यास डॉल्फिन मित्र कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत की किस वैक्सीन को मान्यता दी गई है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को भारत को ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है कि यह उस देश में लगाई जा सकती है सर्वसाधारण लोगों को। यदि हम बात करें कोविशील्ड की, तो ध्यान से समझिए, कोविशील्ड को किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। कोवैक्सीन को किसने बनाया है? भारत बायोटेक नामक कंपनी ने, और जाइडस कैडिला ने बनाया है। याद रखिए, जाइडस कैडिला के नाम से ये वैक्सीन मिलती है। जाइडस किसके द्वारा बनाई गई है? कैडिला के द्वारा। नेक्स्ट,
किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को पूर्ण कर छूट देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ओडिशा। देखिए नवंबर माह में ही यह घोषणा की गई है, किसके द्वारा? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। यदि हम बात करें ओडिशा की राजधानी की, तो राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल है गणेशी लाल। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को पूर्ण कर में छूट दी गई है, जिससे कि ये वाहन सस्ते हो सके, आमजन इन्हें साधारण रूप से खरीद सके। नेक्स्ट, डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी अमित शाह। अमित शाह यानी गृह मंत्री के द्वारा डेयरी सहकार योजना का प्रारंभ किया गया है। देखिए इसको मैं अमूल को रिलेट करके बता रहा हूँ। स्थापना इसकी कब हुई थी, यानी अमूल की कब हुई थी? 1946, वर्ष 1946। अमूल संस्कृत के अमूल्य शब्द से लिया गया है और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे नया गणतंत्र देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि बारबाडोस। देखिए ध्यान से समझिएगा, बारबाडोस ब्रिटिश गणराज्य से अलग होकर के अब एक स्वतंत्र देश बन गया है, संप्रभु देश बन गया है। इसकी पहली राष्ट्रपति हैं डामेसेंद्रा मैसन। डामेसेंद्रा मैसन ये रही जो कि बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति होंगी, पहली महिला राष्ट्रपति भी होंगी, और ये रही ब्रिटेन की राजमाता। याद रखिएगा, तो बारबाडोस नया गणतंत्र होगा विश्व का। नेक्स्ट, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि मेघालय में। देखिए ये फेस्टिवल जो है स्पेसिफिकली चेरी ब्लॉसम के लिए किया जाता है और मेघालय राज्य में। याद रखिएगा। नेक्स्ट, कितने राज्यों द्वारा 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 7। 7 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर रेड में है पंजाब, ग्रीन में है हरियाणा, तीसरे नंबर पे है येलो में मध्य प्रदेश, चौथे पर यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ पर नीचे ब्लू है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ग्रीन है कर्नाटक और नीचे येलो है केरला। इस प्रकार से 7 राज्य हैं जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यानी कि लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट, IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की दूसरी ट्रेन कौन बन गई है? ध्यान से समझिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस को IMS प्रमाण पत्र मिला है। देखिए IMS प्रमाण पत्र क्या होता है, इसे समझने के लिए इन 3 सर्टिफिकेट को आपको समझना पड़ेगा। ये 3 सर्टिफिकेट कौन है? ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 और ISO 45001 2018। इन 3 सर्टिफिकेट के किसी एक संस्थान को मिल जाने पर अपने आप ही उसे IMS प्रमाण पत्र मिल जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस ने यह IMS प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। नेक्स्ट, राज्यों से संबंधित पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन रहा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि केरला। ध्यान से समझिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 यानी कि वे सरकारें, वे राज्य जो कि जनता के लिए बेहतरीन काम करते हैं। बड़े राज्यों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है केरला, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। यदि छोटे राज्यों की बात करें तो इस सूची में पहले स्थान पर सिक्किम है, दूसरे पर मेघालय और तीसरे पर मिजोरम है। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले स्थान पर है पुडुचेरी, दूसरे पर जम्मू कश्मीर और तीसरे पर चंडीगढ़। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि राज्यों में केरल जो है वह प्रथम स्थान पे रहा है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट जहाज तुशील को कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि रूस में लॉन्च किया गया है। रूस के कहां पर? यानतार शिपयार्ड रूस। यानतार शिपयार्ड रूस में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि वैक्स। ध्यान से समझिए, इस वैक्स का मतलब वैक्सीन से है, क्योंकि इस वर्ष और पिछले वर्ष भी लगभग पूरा विश्व वैक्सीन शब्द से फैमिलियर रहा है कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए इसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड किसके
किससे संबंधित परियोजना है? तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सौर ऊर्जा। देखिए, ये भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें कि कहा गया है एक ही सूर्य होगा, एक ही विश्व होगा और एक ही ग्रिड होगी, यानी एक ही ग्रिड से पूरे विश्व को ऊर्जा दी जाएगी। ऐसा ये लक्ष्य रखा गया है, बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के अनुसार वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30%। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ग्रीन हाउस गैसेस दो प्रकार की होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस वे गैसेस होती हैं जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2030 तक 30% का लक्ष्य है कमी करने का। नेक्स्ट, पेका पेका तोरोआ को न्यूजीलैंड का बर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, यह क्या है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि चमगादड़। ये चमगादड़ की एक प्रजाति है जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। प्रतिवर्ष बर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है, जो इस बार दिया गया है पेका पेका तोरोआ चमगादड़ की प्रजाति को। नेक्स्ट, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि आर्थिक रूप से कमजोर SC/ST के स्टूडेंट्स को दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाती है और उन्हें प्राइवेट कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो ध्यान से समझिए, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है चरणजीत सिंह चन्नी और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट, भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल करने की घोषणा की है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी वर्ष 2070 तक भारत शून्य रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, यानी कि शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखता है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस ऑर्गेनाइजेशन यानी इस कार्यक्रम के दौरान भारत ने यह प्रण किया है। COP26 के बारे में मैं पिछले वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ। इसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि ऐसे देशों का संगठन जो पर्यावरण के प्रति चिंतित है और मीटिंग्स करता रहता है। इस बार यह मीटिंग 1 से 12 नवंबर 2021 के बीच में हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था, याद रखिएगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये मीटिंग हुई थी। 25th मीटिंग इसकी जो है वो 2009 में मैड्रिड में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चीन में व्यापार बंद करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि याहू ने व्यापार बंद कर दिया है चीन से, वहाँ के सरकार के रूढ़िवादी नियमों के कारण। इसके पहले लिंक्डइन जो है वहाँ पर व्यापार बंद कर चुकी है, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट, भारतीय टीम के नए मुख्य कोच कौन होंगे? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि राहुल द्रविड़ जो है यह कोच होंगे और रवि शास्त्री जो हैं यह पहले कोच थे जो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। नेक्स्ट, RBI द्वारा किस नए बैंक को एक्सचेंज बैंक का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि बंधन बैंक। तो ध्यान से समझिए, एक्सचेंज बैंक का मतलब हो जाता है सभी प्रकार के टैक्स यदि जमा करने के लिए एक अधिकृत बैंक होती है, तो RBI ने कुछ बैंकों को अधिकृत बैंक का दर्जा दिया है और उसी में से अब एक बैंक हो चुकी है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के वर्तमान CEO हैं चंद्रशेखर घोष, याद रखिएगा चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट, विश्व की पहली ओरल पिल यानी मौखिक गोली को किस देश ने मंजूरी दी है? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटेन। तो देखिए, अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोरोना के लिए वैक्सीनेशन यानी कि इंजेक्शंस के द्वारा ही दवाई शरीर तक पहुंचाई जा रही थी, लेकिन ब्रिटेन ने पहली ओरल पिल यानी मौखिक रूप से ली जाने वाली दवाई को मंजूरी दे दी है। इसको क्या नाम दिया गया है? मोल्नुपिरविर। ब्रिटेन की राजधानी यदि हम बात करें तो लंदन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, ये भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट, किस देश द्वारा विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण कोरिया। ध्यान से समझिए क्या होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। यहाँ पर एक तरफ से देख सकते हैं आप हाइड्रोजन और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है। इसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा बना दिया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है यह विश्व की अब सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। यदि हम बात करें सीईओ की, तो वर्तमान में एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। कौन है? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। अमेजॉन के यदि हम बात करें तो सीईओ हैं एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। और अलीबाबा के वर्तमान के सीईओ हैं डेनियल झांग। डेनियल झांग। ये सभी डेटा काम का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत की किस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो ध्यान से समझिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्सीन को यानी ऑप्शन बी को मंजूरी दी है। अब किसी भी देश में आधिकारिक रूप से विश्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि कोवैक्सीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने इसके पहले ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट आपको बताया था, उसके बाद में विश्व बैंक ने भी इसे मंजूरी दे दी थी, याद रखिएगा। WHO की यदि हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी हुई थी 1948 में। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। टेड्रोस एडहानोम। वर्तमान में उप महानिदेशक हैं इसके सौम्य स्वामीनाथन और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी वर्तमान में इसके सदस्य हैं 194। कितने? 194। नेक्स्ट, किस देश द्वारा दिवाली पर्व पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका की कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि दीपावली पर्व पर राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। ये भारत के लिए एक अच्छी उपलब्धि है कि हमारा सिग्निफिकेंस अन्य देशों में भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की यदि हम बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और राष्ट्रपति है जो बाइडन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। याद रखिएगा, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है, भारतीय मूल की महिला है। नेक्स्ट, वायु सेनाओं का युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि इजराइल। तो ब्लू फ्लैग 2021 कहाँ संपन्न हुआ? इजराइल में संपन्न हुआ। इसका विषय क्या था? जटिल परिचालन परिदृश्यों की में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। इसमें देशों की संख्या कितनी थी? 8। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस, इजराइल और भारत इसके सदस्य थे। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस अमेरिकी कंपनी द्वारा भारत में ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए अपनी सहायक कंपनी स्थापित की गई है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्पेस एक्स। ध्यान से समझिए, स्पेस एक्स कंपनी की एक सहायक कंपनी है स्टारलिंक। ये स्टारलिंक कंपनी को बनाया गया है भारत में सैटेलाइट सेवाओं के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। लेकिन एक अपडेट यहाँ पर है, ध्यान से समझिए, भारत सरकार ने इस कंपनी के नियमों को ना पालन करने की वजह से इसके ऊपर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिएगा, ये पहला पॉइंट था कि किस कंपनी ने यहाँ पर भारत में ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए सहायक कंपनी स्थापित की है, वो है स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। याद रखिएगा, ये एलन मस्क की कंपनी है और स्टारलिंक इसकी सहायक कंपनी है। लेकिन अब भारत सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, बार्कलेज कंपनी के नए प्रमुख का नाम क्या है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि CA वेंकट कृष्णन। CA वेंकट कृष्णन जो है ये बार्कलेज कंपनी के नए प्रमुख होंगे। नेक्स्ट, किस राज्य के क्षेत्रीय नव वर्ष को बेस्टू बरस का नाम दिया जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात। ध्यान से समझिए, नव वर्ष के पर्व को बेस्टू बरस कहते हैं। कहाँ पर? गुजरात। यदि हम बात करें बंगाली नववर्ष की तो पोहेला बैसाख इसे कहा जाता है। महाराष्ट्र में नववर्ष को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में उगादी कहा जाता है। असम में रोंगाली बिहू कहा जाता है और सिक्किम में भूटिया लेप्चा कहा जाता है। भूटिया लेप्चा, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGFS में सम्मिलित नया सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का RBI बैंक। RBI बैंक ने
निर्णय लिया है वह NGFS में यानी कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को सम्मिलित करेगा। इसमें प्राकृतिक रूप से बैंक अपने सिस्टम को बेहतर बनाता है जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। यहाँ पर यदि हम RBI की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके वर्तमान गवर्नर है शशिकांत दास और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि 79 पोजीशन पे है भारत रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में, यानी कि कितने कानूनी तरीके से देश को चलाया जा रहा है इस स्थान से पता लगाया जा सकता है 79। तो यदि 2021 में 79 है तो 2019 में इसका स्थान 69 था और 2020 में भारत जो था वो भी 69 पोजीशन पे था। यानी अब भारत जो है वो 10 पायदान नीचे आ गया है, ये बात आप याद रखिएगा, 10 पायदान नीचे आ गया है। पहले स्थान पर कौन है इसमें? डेनमार्क। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क, याद रखिएगा। और अंतिम स्थान पे कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं वेनेजुएला। इस स्थान में वेनेजुएला सबसे अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 50 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटियों की इस रैंकिंग में टॉप 50 में भारत की ऑप्शन सी यानी कि 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहली कौन सी है? IIT बॉम्बे है जो 42वें पोजीशन पे है और दूसरी है IIT दिल्ली जो कि 45वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है यह हर वर्ष यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग बनाती है। नेक्स्ट, द सेज विथ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी के लेखक लेखिका कौन है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है इसकी लेखिका है, इंफोसिस संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा इन्होंने कुछ और अन्य पुस्तकें लिखी है, मैं PDF में अवेलेबल करवा दूंगा, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला नामक एक नए जिले की घोषणा की है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि मेघालय। मेघालय ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले बनाने की घोषणा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंती हिल्स। ये मेघालय में तीनों प्रकार की ये 3 जो है वह पहाड़ियाँ यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती है, इसको आप याद रखिएगा। पहली कौन सी है? गारो, दूसरी है खासी और तीसरी है जयंती। ये जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ों के नाम रखे गए हैं। तो याद रखिएगा खासी हिल्स जिला मेघालय में बनेगा। मेघालय की यदि हम बात करें, राजधानी है शिलोंग, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री है वर्तमान में कॉनराड संगमा और यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें और विधानसभा की 60 सीटें हैं। याद रखिएगा मेघालय के बारे में। नेक्स्ट, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भारत। भारत जो है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 की मेजबानी कर रहा है। मेजबानी करने का मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा कि हमारे देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, अब ध्यान से समझिए क्योंकि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर ये नाम बदल चुका है। एडमिरल करमबीर सिंह जो है यह अब पूर्व एडमिरल यानी कि नौसेना प्रमुख रहेंगे। आगे आने वाले वीडियो में ये डेटा अपडेट कर दूंगा। तो याद रखिएगा एडमिरल करमबीर सिंह उस वक्त गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 में मेजबानी कर रहे थे भारत की ओर से अन्य देशों की सेनाओं के लिए। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। ये डेटा मैं क्यों ले रहा हूँ? ध्यान से समझिए, कोई भी जो देश होता है उसके राष्ट्रपति जो होते हैं वो सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह हैं और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोदबाया राजपक्षे। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते ये रही, इन्होंने जो है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 जीता है। क्यों जीता है? ध्यान से समझिए, अन्नपूर्णा पर्वत पर फतह हासिल करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं, ये बात याद रखिएगा। अन्नपूर्णा पर्वत पर फतह हासिल करने वाली, इनका पुराना नाम यानी कि इस अवार्ड का पुराना नाम क्या है? नेशनल एडवेंचर अवार्ड। बाद में तेंजिंग नॉर्गे जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था, इनके सम्मान में जो है यह नेशनल एडवेंचर अवार्ड फिर दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट,
T20 मैचों में सबसे कम उम्र में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि राशिद खान। राशिद खान ने सबसे कम उम्र में 400 विकेट लेने का T20 में रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। लीड्स रिपोर्ट क्या है देखिए, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान पहुंचाने में कौन सा राज्य जो है वो सबसे सरलता प्रदान करता है, यही इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य रहता है। यहाँ पर हम बात करें तो गुजरात प्रथम स्थान पे है, हरियाणा दूसरे स्थान पर और पंजाब तीसरे स्थान पर है। यदि हम बात करें गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में चलने वाली यानी स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला कौन बन गई है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी वांग यापिंग। वांग यापिंग, ये रही वांग यापिंग, याद रखिएगा। इसके पहले यदि हम बात करें तो चीन ने शेंजाओ 13 यान अंतरिक्ष में पहुंचाया। साउथ कोरिया ने नवंबर माह में नूरी, जो कि साउथ अफ्रीका में पूरी तरीके से बना हुआ अंतरिक्ष यान है, ये अंतरिक्ष में पहुंचाया। और नासा ने अपने अंतरिक्ष यान लूसी को अंतरिक्ष में पहुंचाया। ये सभी घटनाएं नवंबर 2021 की है। नेक्स्ट, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में विमुद्रीकरण की कौन सी वर्षगांठ थी? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि 5वीं। देखिए 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस आधार पर यह 5वीं जो है वो वर्षगांठ थी विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन की। यहाँ पर एक और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड। यहाँ पर यदि आपको ये एरो यदि ये मार्क चाहिए यानी कि रुपी का मार्क चाहिए तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर एक साथ दबाना पड़ेगा कीबोर्ड के ऊपर, तब आपको ये रुपए का मार्क दिख जाएगा। ये एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकता है। ध्यान से समझिए, 1 रुपए के जो नोट होते हैं उसके ऊपर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास हस्ताक्षर करेंगे 10 रुपए के जो जारी होंगे नए नोट, उनके ऊपर। शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर। नेक्स्ट, ब्रिकवर्क्स रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी का कितना अनुमान लगाया गया है? तो देखिए भारत के लिए अनुमान लगाया गया है ब्रिकवर्क्स ने सी ऑप्शन 10.5%। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में भारत को S-400 ट्रायम्फ विमानों की आपूर्ति किस देश से हुई है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रूस। रूस के द्वारा ट्रायम्फ 400 का भारत जो है वह निर्यात करेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें, रूस की राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और इसकी मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट, दुआरे राशन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। तो दुआरे राशन योजना राशन से संबंधित योजना है जिसमें गरीब लोगों को उनके घर के द्वार पर ही राशन पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट, सिटमैक्स युद्धाभ्यास भारत किन देशों के साथ साझा कर रहा है? सही आंसर आएगा सिंगापुर और थाईलैंड यानी कि सी ऑप्शन दोनों। सिंगापुर और थाईलैंड दोनों ही देशों के साथ सिटमैक्स युद्धाभ्यास भारत साझा कर रहा है। नेक्स्ट, फिच रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी का कितना अनुमान लगाया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 8.3%। कितना? 8.3%। किसके द्वारा? फिंच रेटिंग एजेंसी के द्वारा वर्ष 2021-22 भारत के लिए। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे कोविड वैक्सीनेशन का एम्बेसडर चुना गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि सलमान खान। सलमान खान होंगे महाराष्ट्र सरकार के लिए कोविड वैक्सीनेशन के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचेम पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि केवीजी बैंक। केवीजी यानी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक।
यह एक बैंक है जिसे कि डिजिटल कार्य करने के लिए, बेहतरीन काम करने के लिए वित्तीय सेवाओं का एसोचैम पुरस्कार दिया गया है। यदि हम एसबीआई की बात करें तो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। एचडीएफसी की यदि हम बात करें तो वर्तमान सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। और बंधन बैंक के हैं चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनमें से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन है शान पोलाक, जेनेट ब्रिटिन और महिला जयवर्धने। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा भारत में यूएन के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि शोम्बी शार्प। शोम्बी शार्प ये रहे, भारत में यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऐसा सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को चुना गया है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष। यदि हम आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो मुख्यालय इसका दुबई यूएई में है। इसके चेयरमैन वर्तमान में ग्रेग बर्कले हैं और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा कहां पर पहला पॉड होटल खोला गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई। सेंट्रल मुंबई स्टेशन के ऊपर इस प्रकार से आप देख सकते हैं छोटे छोटे कैबिनों के रूप में होटल स्थापित किया गया है, जहां पर मात्र सोने की व्यवस्था होगी कुछ समय के लिए। इन्हें पॉड होटल कहा जाता है। तो कहां पर किया गया है? मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे। नेक्स्ट, दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री, याद रखिएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव, आदिवासियों से जुड़ा हुआ महोत्सव शुभारंभ किया। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार द्वारा किस वर्ष तक यमुना नदी को पूर्ण स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2025 तक। 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। यमुना की यदि हम बात करें तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उद्गम है यामनोत्री और संगम कहाँ पर, यानी कि गंगा से ये कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है। सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, छोटी सिंध, केन और सेंगर नदी जो है यह यमुना की सहायक नदियां हैं। नोट्स बनाने में मदद मिलेगी आपको। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं और उन्होंने विंग्स इंडिया 2022 का उद्घाटन किया है, जिसके तहत भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। यदि ध्यान से समझिए, यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है और यदि आपकी पढ़ाई बेहतर हो रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं हम 200 लाइक्स, ओनली 200 लाइक्स ये टारगेट रखते हैं। इस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट, वियना टेनिस या एस्ट बैंक ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि अलेक्जेंडर जेवरेव। अलेक्जेंडर जेवरेव ये रहे, इन्होंने जीता है वियना टेनिस या एस्ट बैंक ओपन 2021। याद रखिए, टेनिस ग्रैंड स्लैम की यदि हम बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम है मुख्य रूप से, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, बीआरओ द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाने का गिनीज रिकॉर्ड हासिल किया गया है। यह रोड किस दर्रे से गुजरती है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि उमलिंगला। उमलिंगला, ला यानी कि दर्रा होता है, ये याद रखिएगा, ला मतलब दर्रा, तो उमलिंगला इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, किसे ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैरी कॉम। मैरी कॉम को बनाया गया है ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की सूची में प्रथम स्थान किसका रहा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंदौर। 5वें वर्ष लगातार 5वें वर्ष इंदौर जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, क्रिप्टोकारिया मुथुवारियाना किसकी नई प्रजाति है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि पौधे की। कौन सी? क्रिप्टोकारिया मुथुवारियाना। नेक्स्ट,
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रथम एनजीओ को। प्रथम एनजीओ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी इस पुरस्कार की? 1968 में। पुरस्कार की राशि क्या है? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस बैंक को डायरेक्ट टैक्स लेने के लिए अधिकृत किया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि आरबीएल बैंक को। आरबीएल बैंक की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। कौन है? विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट, इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बोईता बंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ओडिशा। ध्यान से समझिए, ओडिशा की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। बोईता बंदना समुद्र के पास मनाया जाने वाला त्योहार है, ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य को बेस्ट मरीन स्टेट पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश को यदि हम बात करें तो इसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है इसके वर्तमान में जो है क्या है? राज्यपाल हैं। बेस्ट मरीन स्टेट पुरस्कार 2021 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, कतर ग्रैंड प्री 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 कहां आयोजित किए जाएंगे? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि ताशकंद। याद रखिए, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 कहां पर होंगे? ताशकंद में। एक और चीज, 5वां संस्करण होगा एशियन यूथ गेम्स 2025 का। किसका? एशियन यूथ गेम्स 2025 का। यह भी ताशकंद में ही होगा और ऐसा पहली बार होगा जब एक ही देश एक ही शहर में दोनों आयोजन यानी कि एशियन यूथ पैरा गेम्स और एशियन यूथ गेम्स एक साथ होंगे। तो ये एक ऐतिहासिक बात होगी, याद रखिएगा। एशियन पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो वो कौन है? अभी माजिद रशीद। कौन है? माजिद रशीद। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि शिमला। ध्यान से समझिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इसे कहा जाता है एसडीजी रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2021-22 की आई है, जिसमें शिमला प्रथम पर है और 2021 में इसमें पहले स्थान पर केरला था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक और बात, यहां पर इसे जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? नीति आयोग। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, सागर शक्ति युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ प्रायद्वीप में ये अभ्यास किया गया, सागर शक्ति युद्ध अभ्यास। और सर क्रीक, ध्यान से समझिएगा, कच्छ प्रायद्वीप के सर क्रीक में ये किया गया। सर क्रीक जो है यह पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर के ऊपर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने किस मौसमी घटना के घटित होने का अनुमान लगाया है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ला नीना। ध्यान से समझिए, ला नीना जो है पैसिफिक जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम के बीच में एक हाई प्रेशर का रीजन है जो कि ठंडी हवाओं का एक क्षेत्र बनाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठंडी हवाओं का एक क्षेत्र बनाएगा ला नीना। ये ऑस्ट्रेलिया में मौसमी घटनाओं के ऊपर असर डालेगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि डेविड टेनेंट। डेविड टेनेंट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। भारत की तरफ से बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सीरियस मैन कैटेगरी में नामित किया गया था, वीर दास को कॉमेडियन कैटेगरी में नामित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है इस प्रश्न का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डेविड टेनेंट। भारत की ओर से यदि हम बात करें तो वर्ष 2020 में पुरस्कार जीता था एमी पुरस्कार, दिल्ली क्राइम नामक एक शो ने। नेक्स्ट, गोल्डमैन सैक्स द्वारा वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया गया है?
का सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि 9.1%। 9.1%। नेक्स्ट, सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि अब्दुल्लाह हमदोक। ये रहे अब्दुल्लाह हमदोक। सूडान की आर्मी ने इन्हें पहले बंदी बना लिया था, बाद में अब फिर से ये अब्दुल्ला हमदोक जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट, किस बैंक द्वारा ट्रेड एमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बैंक को विश्व की सबसे सुव्यवस्थित बैंकों की सूची में प्रथम स्थान मिला है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि जेपी मॉर्गन चेस। जेपी मॉर्गन चेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बैंक है, जिसे कि सबसे सुव्यवस्थित बैंक होने का खिताब प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, यदि हम इसके सीईओ की बात करें तो यह है जेमी डिमोन और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट, इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि टंट्या भील रेलवे स्टेशन। टंट्या भील एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ रखा था उस वक्त पर, तो अब इनके सम्मान में इस पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन होगा। नेक्स्ट, दोस्ती युद्धाभ्यास भारत ने इनमें से किसके साथ साझा किया? श्रीलंका, मालदीव, दोनों, कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा श्रीलंका तथा मालदीव दोनों। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, रानी गोंदिल्लू म्यूजियम का शिलान्यास किसने किया? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि अमित शाह। ध्यान से समझिए, रानी गोंदिल्लू जो हैं यह मेघालय की एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से बार संघर्ष किया और उनके सम्मान में ये म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? मेघालय में। मेघालय में कहाँ पर? तमेंगलोंग जिले में लुंगकाओ गांव में। लुंगकाओ गांव में जो कि इनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट, मूडीज इन्वेस्टर्स ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 9.3%। 9.3% किसने लगाया है? मूडीज इन्वेस्टर्स ने। कब के लिए? 2021-22 भारत के लिए। नेक्स्ट, इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए एशिया की ओर से किसे प्रतिनिधि चुना गया है? का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रवीण सिन्हा। ये रहे प्रवीण सिन्हा जो कि भारत की ओर से नामित किए गए हैं इंटरपोल यानी कि विश्व की पुलिस के संगठन के लिए कार्यकारी समिति के सदस्य। इंटरपोल की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं अहमद नसीर और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सबमरीन को नौसेना द्वारा तैनात किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आईएनएस वेला। आईएनएस वेला को अभी नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है। याद रखिएगा, करंज, कलगवरी और खंदेरी ये तीन भी जो है ये पनडुब्बियां हैं जो कि नौसेना ने पहले ही शामिल कर ली है। अब चौथा स्थान वेला का था। नेक्स्ट, तेजस्विनी और हौसला योजना किसके द्वारा शुरू की गई? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण ने तेजस्विनी और हौसला योजनाएं जम्मू कश्मीर के लिए शुरू की है। कहाँ के लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना में कितनी राशि दी जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़ की राशि देने की घोषणा की गई है। मनरेगा की यदि हम बात करें तो इसका शुभारंभ हुआ था 7 सितंबर 2005 में। नाम परिवर्तन की बात करें तो 2 अक्टूबर 2009 को जो है यह इसका नाम बदल के मनरेगा यानी कि पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि अब यह हो जाएगी मनरेगा। इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया जिससे यह नरेगा से मनरेगा हो गई। इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, कॉर्बेट युद्धाभ्यास भारत ने किसके साथ साझा किया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने मिलकर के कॉर्बेट युद्धाभ्यास किया था। नेक्स्ट, कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? का सही आंसर आएगा ऑप्शन डी
शेख सबा अल खालिद अल सबा। क्या नाम आएगा? शेख सबा अल खालिद अल सबा। ये रहे, याद रखिएगा, कुवैत के नए प्रधानमंत्री। कुवैत की यदि हम राजधानी की बात करें तो कुवैत सिटी, और इसकी मुद्रा है दिनार। नेक्स्ट, एक्स शक्ति युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ साझा किया? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस। ध्यान से समझिए, एक्स शक्ति युद्ध अभ्यास हमेशा भारत फ्रांस के साथ करता है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाने वाला है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश। ये रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, 22 नवंबर के अंतिम फैसले के बाद अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि अमरावती। ध्यान से समझिएगा, अमरावती के अलावा भी विशाखापट्टनम, कुर्नूल और हैदराबाद जो है यह राजधानियां हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की, लेकिन इसके ऊपर विवाद हुआ, जिसके बाद में अमरावती को ही एक निश्चित राजधानी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के, राजधानी होगी अमरावती, और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान कौन का रहा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बिहार। ध्यान से समझिए, सबसे गरीब राज्यों में बिहार जो है वो प्रथम स्थान पर है। ये जो डेटा है इस रिपोर्ट के लिए वो लिया गया था 2015-16 का, और यह गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें कि बिहार सबसे गरीब, दूसरे नंबर पे झारखंड और तीसरे नंबर पे गरीब राज्यों में यूपी है। इसके बाद में सबसे कम गरीबों की बात करें तो केरला, गोवा और सिक्किम प्रथम स्थान पर है, यानी सबसे कम गरीब राज्यों में। यदि यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें इस 3 स्थानों पर आते हैं। नेक्स्ट, कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जो है यह कोरोना का नया वेरिएंट खोजा गया है। कब इसकी खोज हुई है? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, 26 नवंबर 2021 को वर्ल्ड WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे चिन्हित किया है। अन्य की यदि हम बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा ये अन्य वेरिएंट हैं जो कि इसके पहले आ चुके हैं। नेक्स्ट, भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों की संख्या की तुलना में कितनी महिलाएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1020। तो यानी कि अब लिंगानुपात में महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ गई है। सबसे पहले स्थान पर यदि हम बात करें तो लिंगानुपात में केरल है, दूसरे पर तमिलनाडु है, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे पर तमिलनाडु है, और तीसरे पर तेलंगाना है। नेक्स्ट, स्वीडन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि मैग्दलेन एंडरसन। मैग्दलेन एंडरसन। देखिए, ये एक दिलचस्प बात है कि यह सिर्फ एक दिन के लिए ही जो है वह प्रधानमंत्री बन पाई। याद रखिएगा, स्वीडन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मैग्दलेना एंडरसन। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपने एक्सपीरियंस लिखिए ताकि मैं आपको और बेहतर डेटा अवेलेबल करवा सकूं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।